शांति। आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। वो क्वेश्चन 18/2/83 से लिया है। तो क्वेश्चन है, सदा आगे बढ़ने का साधन क्या है? क्या हो सकता है साधन सदा आगे बढ़ने के लिए? हाजी का पाठ, लेकिन हिम्मत चाहिए। हाजी का पार्ट और जी हाँ, हिम्मत चाहिए। हिम्मत से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। उमंग उत्साह चाहिए। तो बाबा ने 3 बातें बताई है कि सदा आगे बढ़ने के लिए 3 बातों का बाबा ने विस्तार किया है। तो पहली बात है कि नॉलेज को अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करना है। दूसरी बात है कि सेवा में सदा रुचि रहे। और तीसरी बात है कि 1000 भुजाओं वाला बाप को साथी बनाओ हर क्षेत्र में। तो ये 3 बातें यदि अपने जीवन में अपनाए या धारण करेंगे, हम सदा आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि ब्राह्मण जीवन यानी सबसे ऊंचा जीवन है। और ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को वरदान दिया है कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और हर क्षेत्र में आप सफल होना ही है। सफलता गले का हार है। और ब्राह्मण जीवन इतना ऊंचा है कि बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी ऊंचा है। क्योंकि अभी हम जो भी संगम पर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसका प्रारब्ध हम सतयुग में देवता स्वरूप में भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता से भी श्रेष्ठ है। जैसे यहाँ पर हम तन से सेवा करते हैं, तो सतयुग में क्या होगा? हमें अच्छा शरीर मिलेगा, निरोगी शरीर मिलेगा, कंचन काया युक्त शरीर रहेगा। जब मन से यहाँ पर सेवा करते हैं, तो सतयुग में मन भी कैसा मिलेगा? यानी सत्व प्रधान सात्विक, जिस मन में कभी व्यर्थ बातें न चलेंगी, ऐसा मन मिलेगा। और धन से यहाँ पर सेवा करते हैं, तो सतयुग में एक के जन्म के लिए धन कभी कम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी हम करते हैं, उसका प्रारब्ध सतयुग में मिलता है। इसलिए बाबा ने बोला कि ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ है। तो अब इस जीवन में हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए कुछ एक बातें पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा ब्राह्मण जीवन की जो नियम और मर्यादाएं है, उस नियम मर्यादा से चलने से भी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। या बाबा ने जो श्रीमत दी है, हर कार्य के लिए श्रीमत दी है, उस श्रीमत को अनुसार चलने पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। या जो 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में पासविद ऑनर होने से आगे बढ़ सकते हैं। या दिव्य गुणों की धारणा करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो संसार में भी देखा जाए तो हर एक मनुष्य आत्मा अपने जीवन में कुछ महान कार्य करता है या आगे बढ़ता है। वो समाज के लिए महान कार्य करता है, तो वो उस अच्छे पद पोजीशन पर विराजमान हो जाता है। जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में या राजकीय क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में जब आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या उसको मेहनत करनी पड़ती है, कितना सहन करना पड़ता है, तभी वो उस पद का अधिकारी बनता है। तो ऐसे ही एक फिल्म जगत के महान अभिनेता, जिसके लिए सारा संसार म्हणजे संसार की करोड़ आत्माएं उसके स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे मंदिरों में। कौन है ऐसा वो अभिनेता? हाँ, तो अमिताभ बच्चन। वो अभी देखो इतना महान, यानी महानता के शिखर पर पहुँचे, यानी करोड़ आत्माएं के दिल में है। लेकिन वो पद प्राप्त करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कितना सहन करना पड़ा, जीवन में संघर्ष करना पड़ा, तब उस पद पर वो पहुंच गया। तो थोड़े शॉर्ट में अपन उसको ये जीवनी देखेंगे कि जैसा वो गरीब परिवार का था, और गरीब परिवार का होते हुए भी उसके बचपन से उसने अपने मन में एक लक्ष्य रखा था कि जीवन में कुछ मुझे करना है। तो इस लक्ष्य के लेकर वो उम्र से बड़ा हो गया। जब 25 साल का हो गया, तब उसमें फिल्म जगत में कुछ करना है, ऐसे उसको प्रेरणा आ गई। और वो इलाहाबाद से बॉम्बे में निकला
और आते समय उसने जो फिल्म निर्माते उसके घर घर में यानी वो दार उसके खटखट आए कि मुझे कुछ फिल्म में सेवा दे दो, मगर उस समय किसी ने भी उसको सेवा नहीं मिली, बहुत उसको मेहनत करनी पड़ी। तो ऐसी हालत में ऐसा उसको संघर्ष करना पड़ा, उसको कुछ काम मिलता नहीं था और कुछ दिन तक उसको भूखा भी रहना पड़ता था। और ऐसे ही कई दिन भूखे प्यासे उसके निकाल दिए, मगर एक दिन उसके जीवन में थोड़ा यानी को सहारा मिल गया। तो वहाँ पर एक रेडियो आकाशवाणी में एक इंटरव्यू की निवेदक के पद के लिए जगह निकली थी, तो वो इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर चला गया। जब वो इंटरव्यू दिया उसने, तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उन्होंने उसको आवाज़ है ना वो निवेदक के पद के लिए अयोग्य आवाज़ है बोले और उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी देखो, जिसका आवाज़ हजारों लोगों के दिल पर यानी जादू कर रहा है, उस आवाज़ को भी उसने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, प्रयत्न करता रहा और उसी प्रयत्न करने में उसको एक बीमारी हो गई डायबिटीज की, फिर और जीवन में निराशा आ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो ऐसे कितने दिन तक चलेगा, फिर ऐसे उसके जीवन में यानी असफलता आ गई, यानी मनोबल उसका कमज़ोर हो गया और फिर उसने निर्णय लिया अपने घर में जाने का, क्योंकि इधर कुछ अपना हो नहीं सकता है। तो निराशा आ गई जीवन में और निकला घर जाने के लिए। तो रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया, उतने में एक भाई उसके पीछे पीछे से आया और बोलने लगा, अरे अमिताभ आपको फिल्म में काम मिल गया। तो एकदम जीवन में उसका उमंग आ गया कि कुछ तो अपन को, यानी बाबा ही कहते हैं असफलता के पीछे सफलता छिपी होती है। तो उसको जीवन में कुछ आशा की किरण दिखी, फिर वो आ गया उस फिल्म में। जब वो आया तो वहाँ पर 7 हीरो का वहाँ पर पहले नंबर लगा था, लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ, उसने फिल्म में काम किया, लेकिन वो फिल्म पॉपुलर हुआ नहीं। तो पॉपुलर होने के कारण बाकी और भी कोई उसको फिल्म में काम देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ऐसा ही वो कुछ दिन तक ऐसा संघर्ष करता रहा। फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते एक फिल्म में उसको काम मिल गया। वो फिल्म था आनंद। तो आनंद में काम किया उसने, हीरो का रोल था उसको, तो अच्छा पार्ट बजा उसने। वो फिल्म क्या होगा, पॉपुलर हो गया। बाद में एक के पीछे उसको फिल्म मिलते गए और वो अपने जीवन में ऊंचाई पर उन्नति हो गई और ऊंचाई पर पहुंच गया। तो इस प्रकार जीवन में भी देखो, यानी कुछ बनने के लिए यानी कुछ करना पड़ता है या मेहनत करनी पड़ती है, वो सहन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब वो पद पर पहुंच जाते। तो वो देखो, साधारण व्यक्ति इतनी ऊंचा पद पर पहुंच गए, आज लाखों लोग के दिल पर वो यानी चाहते हैं उनके। तो हम कौन हैं? हम तो भगवान के बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे हैं कि स्वयं भगवान ने हमें चुना है। तो हम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते? तो अपना क्वेश्चन भी वही है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाबा ने जो बताया है, तो उस पर हम अभी चर्चा करेंगे कि जीवन में बढ़ने के लिए सबसे हमने 5 बातें निकाली है। तो पहली बात है मेहनत, यानी पुरुषार्थ में मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो बाबा ने क्वेश्चन में पहली पॉइंट बताया है कि नॉलेज को धारण करने से आगे बढ़ेंगे। वैसे पुरुषार्थ में हमने नॉलेज को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। नॉलेज यानी समझ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी समझ हमें नॉलेज द्वारा मिलती है। और दूसरी है नॉलेज यानी रोशनी, यानी नॉलेज से हमारे जीवन में रोशनी आ जाती है। जैसे सूरज है, संसार का अंधकार सूरज की किरणों से समाप्त हो जाता है, वैसे हमारे जीवन में जो अंधकार है वो दूर होने का आधार एक नॉलेज है। तो नॉलेज के आधार से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नॉलेज से और क्या कर सकते हैं हम? नॉलेज से कई विशेषता जीवन कर सकते हैं। हाँ, अपने अंदर विशेषता भी ला सकते हैं। तो हाँ, कमाई भी कर सकते हैं। हाँ, नॉलेज जरूरी। तो हमारे जीवन में देखो, नॉलेज मिलने के पहले हमारा जीवन कैसा था? क्योंकि जब हम अज्ञान काल में थे, बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, उस समय हमारे संकल्प कैसे चलते थे, हमारे बोल कैसे थे, हमारे कर्म कैसे थे, हमारी चाल चलन कैसी थी, दृष्टि कैसी थी, हमारी वृत्ति कैसी थी।
तो इस प्रकार हम एकदम विकारों के गट्टर में डूबे हुए थे, इस प्रकार का हमारा जीवन था। लेकिन देखो जैसे ही बाबा का ज्ञान मिल गया, जीवन में क्या हो गई, रोशनी आ गई। रोशनी आने से क्या हो गया, यानी हमको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई कि जीवन में कुछ करना चाहिए, लक्ष्य मिल गया, बाबा की श्रीमत मिल गई, और उस लक्ष्य के आधार से हम आगे बढ़ते गए। तो मेहनत, नॉलेज के साथ साथ मेहनत भी चाहिए, और मेहनत से हमने पुरुषार्थ किया तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पर मुझे एक छोटे से बच्चे की एक बात याद आती है। एक 12 साल का लड़का था, वो हर एक के सामने क्या करता था, हाथ फैलाता था, जो भी मिले उससे उसका गुजारा हो जाता था। तो ऐसे एक दिन भी उस रास्ते से एक अमीर आदमी यानी गुजर रहा था। तो ये लड़का उसके सामने खड़ा हो गया और हाथ फैलाकर उसको बोला कि बाबूजी मुझे 2 रुपये दीजिए। तो उसने बोला उसको कि 2 रुपये का आप क्या करेंगे। तो उसने बोला ये 2 रुपये यदि मिलेंगे तो मेरा आज दिन भर का प्रबंध हो जाएगा, दिन भर मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर उसने बोला यदि मैंने आपको 2 के बदले 4 रुपये दे दिया तो क्या होगा, क्या करेंगे। तो उसने बोला मुझे 2 दिन के लिए मेरा प्रबंध हो जाएगा, 2 दिन तक मुझे किसी के हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं पड़े किसी के आगे। तो फिर वो अमीर आदमी बोला यदि मैंने 6 रुपये दे दिया तो फिर वो बोलता है 3 दिन तक मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो बोला यदि मैंने 50 रुपये दे दिया तो लड़के को क्या लगता है मेरी मजाक कर रहा है। फिर बोलता आप मुझे मजाक कर रहे हो, वो हाथ से निकल जाता है। लेकिन वो उसको बुलाते, रुको, बोलते जाओ नहीं, आप बताओ तो सही। बोलते यदि मैंने 50 रुपये दिया तो आप करेंगे क्या। तो फिर वो लड़का और बोलते थे आप 50 रुपये देंगे तो मैं 50 रुपये का खिलौना खरीदूँगा और वो बेचूँगा, और उससे जो मेरे को इनकम मिलेंगी तो फिर मुझे कभी किसके सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो अमीर आदमी उसको 100 रुपये दे देता है, और वो लड़का क्या करता है, फिर वो 100 रुपये का बिजनेस कर देता है। और एक दिन में यानी इतना बिजनेस करते करते 10 साल में वो इतना अमीर आदमी बन जाता है कि उस सिटी में पहले नंबर का वो अमीर बन जाता है। यानी देखो मेहनत से यदि व्यक्ति ने वो अपने मनोबल खींचने नहीं दिया, हिम्मत रखी और मेहनत की तो आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए बाबा ही बोलते हैं कि जैसे वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती गिरती है, गिरकर चढ़ती है, लेकिन वो आखिर यानी हिम्मत नहीं हारती और आखिर अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। तो उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यानी जो भी अपने जीवन में कुछ करना है, उमंग उत्साह है, वो व्यक्ति कुछ करके दिखाता है, वो पीछे ये नहीं होता। तो इसलिए बाबा ने बोला कि नॉलेज के आधार से हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है यानी निश्चय करना, क्योंकि हमें निश्चय चाहिए। तो निश्चय किन किन बातों पर चाहिए, स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। ये 4 बातों तो पता ही हर एक को, यानी बाबा ने बताई है। तो जब निश्चय करेंगे हम तो विजय हो जाएंगे, और संशय रहेंगे हमारे मन में तो हम विजय नहीं बनेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं का निश्चय चाहिए कि जब बाबा ने मुझे इस कार्य के लिए सिलेक्ट किया है तो मैं बाबा का सिलेक्टेड आत्मा हूँ। क्योंकि देखो दुनिया में करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन बाबा ने करोड़ों में से हमें चुना है। तो ये उमंग चाहिए, इसका निश्चय चाहिए हमारे अंदर, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान ने अपने कार्य के लिए हमें रखा है तो कुछ करके दिखाना है। भगवान के कार्य में यदि हम करेंगे, उसके श्रीमत पर चलेंगे, या जो भी बाबा ने श्रीमत दी उस पर यूज करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए पहले स्वयं पर निश्चय चाहिए। दूसरा भगवान पर भी निश्चय चाहिए, क्योंकि स्वयं पर तो है, लेकिन भगवान पर भी निश्चय चाहिए। यदि उस पर निश्चय नहीं रहा, संशय रहा कि भगवान जो भी श्रीमत देते वो यानी उसमें हम सफलता होंगे क्या नहीं होंगे, इस प्रकार का यदि हमारे अंदर संशय आ गया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए भगवान पर भी निश्चय। तो देखो जिस भगवान को हम यानी पहले भगवान के नाम से द्वापर युग से पुकार रहे थे, वो भगवान अभी हमारा बाप है। क्योंकि उस समय हमें
भगवान के रूप में उसको पुकार रहे थे। तो किस किस में पुकार रहे थे, उसके लिए हमने कितने तीर्थ स्थान में चक्कर लगाए, यानी गंगा स्नान किया, मंदिरों में क्या क्या पूजा अर्चना की, और कई मंदिरों बनवाए, उसमें कितने खर्चा कर दिया, कंगाल हो गए, लेकिन ना भगवान का परिचय मिला, ना कोई साक्षात्कार हुआ। लेकिन अभी क्या हो गया, डायरेक्ट भगवान, वही जिस भगवान को हम पुकार रहे थे वही भगवान अभी बाप के रूप में मिल गया। तो ये भी निश्चय चाहिए कि वो भगवान हमें बाप के रूप में मिला है, तो कुछ तो उसके श्रीमत पर हमें करना है, तो क्या होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरी बात निश्चय से हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात है स्वीकार करना है, क्योंकि जीवन में क्या होता है, पुरुषार्थी जीवन में हम चलते हैं, ब्राह्मण जीवन में तो कभी हमारे जीवन में सफलता आती है, कभी असफल भी होती है। तो लेकिन हमें जैसे सफलता को स्वीकार करते हैं हम, वैसे असफलता को भी स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो चलते चलते जीवन में एकदम हम मनोबल कमज़ोर हो जाता है कि समस्या आई, कोई प्रॉब्लम है तो हम आगे नहीं बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए असफलता को भी स्वीकार करो। जैसे कोई ज्ञान में चलते चलते समझो कोई अज्ञान काल में ये समस्या नहीं आती, वो ज्ञान काल में भी कभी कभी आ जाती है। ऐसी कोई बीमारी आ जाती है हमारे जीवन में कि कई प्रयत्न करने पर भी वो बीमारी ठीक नहीं होती, और बाद में बाकी लोगों को ये संकल्प चलते हैं कि ये पहले तो अच्छा था, लेकिन ज्ञान मार्ग में जब से चला तो उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, बाबा ने कुछ मदद नहीं किया इनके। ऐसे कई अज्ञानी लोगों को भी संकल्प चलती। जब उसके बोल हम बोलते हैं तो हमें भी क्या लगता है कि हम भी थोड़ा मनोबल कमज़ोर हो जाता है कि बाबा ने कुछ मदद नहीं किया बा, लेकिन हमें वो अपने मनोबल कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि वो जो भी बीमारी का पार्ट है उसको हमने साक्षी होके देखना चाहिए कि वो एक हिसाब किताब चुकत हो रहा है। इस भावना से देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक दिन हम भी असफलता से सफलता बन जाएंगे और पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने असफलता, बाबा कहते हैं कई बार असफलता भी आती है, लेकिन असफलता के पीछे सफलता छिपी हुई रहती। कई लोग 1000 बार असफल होते अपने जीवन में, लेकिन वो सफल होके दिखाती है। तो उसका कारण क्या है, मनोबल। वो अपने मनोबल को हारने नहीं देती, इसलिए वो आगे बढ़ जाती है। तो इस पर मुझे महाराणा प्रताप की एक बात याद आ रही है कि उसके जीवन में देखो कितनी संघर्ष है, असफलता आई, लेकिन उसने अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने दिया। जैसे अकबर और उनके साथ बहुत सब समय से युद्ध चल रहा था, और लास्ट अंतिम युद्ध में क्या हो गया, उसकी पराजित हो गई। पराजित होने के बाद उसका जो राज्य था वो अकबर के हाथ में चला गया, और फिर वो बेचारा जंगल में भाग गया। और जो कुछ उसके विश्वास लोग थे उसने उनके परिवार वाले को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और बाद में उससे मिला दिया। तो वो अपने परिवार के साथ कई दिन तक जंगल में रहा। देखो, एक राजघराने में रहने वाले, राजघराने में रहने वाले जो लोग थे वो जंगल में कुटिया में रहने लगे। तो उस समय ऐसे कई समय आए उनके जीवन में कि उसको भूखा भी रहना पड़ा। तो भूखे प्यासे भी उसने कई दिन काटे। कभी वो घास की रोटी बनाकर भी खाते थे, अपने परिवार वाले को खिलाते थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत हारी नहीं। लेकिन इतनी समस्या है कि एक बार क्या हो गया, उसके एकदम मनोबल कमज़ोर हो गया और उसके मन में एक संकल्प आ गया कमज़ोर कि ऐसी हालत में कैसा जीवन जिया जाए। तो चलो, अकबर का ये शर्त थी, यदि आप हमारा धर्म स्वीकार करो तो आपका राज्य हम आपको वापस दे देंगे। तो फिर उसको खत लिखता है वो कि हम आपका धर्म स्वीकार करेंगे करके इस प्रकार का खत उसको भेज देता है। जब वो खत अकबर के हाथ में पड़ जाता है तो अकबर देखता है बाद में वो खत वो उसका जो मंत्री रहता है मान सिंह, उसके हाथ में देता है। वो मान सिंह भी राजपूत रहता है, क्योंकि इसकी महाराणा प्रताप के प्रति बहुत अच्छी भावना रहती है कि ये स्वाभिमानी है, वो अपने धर्म को यानी वचन जाए पर अपना धर्म छोड़ने वाला नहीं, ऐसा उनको उसके प्रति ये था। तो फिर वो उसको आश्चर्य लगता है कि इसने ऐसा कैसा अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो गया बा। तो फिर वो एक युक्ति रचता है और वो अकबर को बोलता है कि संस्या, ये मेरे को खत जो भेजा उन्होंने ये जाली लग रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई उसका हाथ होगा, यानी महाराणा प्रताप का चाल होंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा जांच करता हूँ ये खत सही है क्या नहीं है करके। तो फिर वो क्या करता है,
उसके एक उमंग बढ़ाता है, यानी महाराणा प्रताप को एक वो भी खत लिखता है और उस खत में वो लिखता है कि जो सूरज है पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ से निकल सकता है और जो नदी का पानी है ऊपर से नीचे बहता है मगर नीचे से ऊपर बह सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप अपना धर्म छोड़कर वो मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के उमंग वाले और भी कुछ उसने वाक्य लिखे वो खत में और वो खत उसने भेजा। तो जब वो महाराणा प्रताप ने वो खत पढ़ा तो खत पढ़ते ही उनके अंदर एकदम उमंग जागृत हो गया, उसका मनोबल एकदम बढ़ गया और फिर उमंग के साथ उसने क्या किया, वही जंगल में जो भील लोग थे उसकी सेना इकट्ठी की और फिर उसने अकबर के साथ युद्ध करके फिर अपना राज्य हासिल कर दिया। तो देखो यदि मनोबल यदि हमारा स्ट्रांग है, कमज़ोर नहीं है, तो हम क्या असफलता के बाद भी सफल कर सकते हैं और पुरुषार्थी में आगे बढ़ सकते हैं। वैसे हम भी पुरुषार्थी जीवन में कि कभी कभी हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, एक दूसरे को देखते हैं तो हमको ही लगता है ना कि नहीं बा वो 10 साल हो गए 20 साल हो गए वो भी तो अपने कुछ उसने किया नहीं पुरुषार्थ में, जैसे कि वैसे भी फिर हमारा ही उमंग क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, फिर हम भी अलबेलापन आ जाते हैं हमारे अंदर। तो इसलिए हमें अलबेले नहीं बनना है। तो असफल भी हुए जीवन में तो भी स्वीकार करना है, तो एक दिन जरूर हम सफल हो जाएंगे। तो ये स्वीकार करना है, तीसरी बात है। और चौथी बात है यानी जिम्मेवारियाँ बाप पर सौंप दो। कि बाबा ने बोला ना सेवा में रुचि रखो, जो भी सेवा है उसमें 1000 भुजा वाले बाप को अपना साथी बनाओ, तो क्या हो जाएगा, यानी उसकी मदद मिलेंगी। नहीं तो क्या होता है कभी कभी बहुत बड़ी जिम्मेवारी रही सेवा की तो हम टेंशन में आ जाते। तो उसका कारण क्या रहता है, हम मैंपन आ जाते हैं कि हम बोलते हैं कि मेरी जिम्मेवारी मुझे करना है बा। तो जब मैंपन आ जाता है मुझे करना है तो फिर टेंशन भी आ जाता है। और जो भी संगठित रूप में हम सेवा करते हैं उसमें यदि मैंपन आ गया तो उस सेवा में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए यानी निमित्त भाव से जो भी हम यज्ञ सेवा करते या बड़ी कोई सेवा करते तो निमित्त समझ के करो कि मैं निमित्त करण करावनहार बाबा है, वो सारी जिम्मेवारी बाबा पर सौंप दो। तो क्या हो जाएगा, बाबा जरूर मदद करेंगे और उस कार्य में सफलता मिल जाएंगी। तो इसका एक हम प्रैक्टिकल अनुभव सुनाते हैं हमारे जीवन में। जब हम उधर गांव में रहते, सेंटर पे नहीं रहे, घर में रहते थे लौकिक में, तो सेंटर पर सेवा करते थे। तो उस समय हमारे सेंटर पे यानी एक पूनम बहन का अलविदा तनाव का एक वो कार्यक्रम करती थी, शिविर लेती थी, पूरे भारत में जगह जगह पर लिया था। तो उनका वो कार्यक्रम प्रोग्राम हमारे सेंटर पर तय किया, मगर वो बहन जी की शर्त थी कि हमारे प्रोग्राम में 5000 लोग चाहिए तब हम प्रोग्राम लेते हैं। तो उस समय हम जब भी हमारे बहन जी या उस जगह पर हम कार्यक्रम प्रोग्राम लेते थे उसमें 500 के ऊपर कभी लोग जमते ही नहीं थे, क्योंकि उस गांव की तो पॉपुलेशन 1 लाख थी, क्योंकि तालुका प्लेस था, मगर 500 से ऊपर कभी भी आते नहीं थे। मगर वो बहन जी बोलती थी 5000 चाहिए, मगर वो प्रोग्राम लेना जरूरी था। फिर तो उस समय हमारे बहन जी ने संकल्प किया कि बोले बाबा पर सौंप देंगे, क्योंकि कार्य बाबा का है और जो बच्चे आने वाले वो भी बाबा के हैंड से, उसके द्वारा बाबा कुछ करेंगे। और इस संकल्प के साथ हमारे बहन जी ने हाजी बोल दिया ठीक है हम 5000 लोग जमेंगे हमारे प्रोग्राम में, फाइनल कर दो। बाद में प्रोग्राम फाइनल हो गया। बाद में उस प्रोग्राम की हमने तैयारी की, हर गांव में जाकर पर्चे बांटे, कुछ जायरात के वो होल्डर वगैरह लगाए, 1 मास तक अच्छी सेवा की। बाद में उसी प्रकार का वो पेंडल बना दिया वहाँ पर, यानी 1 लाख लोग, यानी 5000 लोग बैठ सकते इतना बड़ा। बाद में प्रोग्राम की तारीख हो गई, तारीख आ गई, उस दिन में पहला शुरू हो गया, पहला एपिसोड उसका। उसमें वो 11 दिन का प्रोग्राम लेती थी। तो पहला दिन शुरू हो गया, जब पहले दिन देखा हम तो कितने 200 भी लोग आए थे केवल। तो लेकिन वो बहन जी थोड़ी नाराज हो गई, मगर हमारे बहन जी ने हिम्मत नहीं रही, चलो भाई बाबा पर सौंपा है ना, बाबा करेंगे कुछ, छोड़ दो, बोले क्या करना है। बाद में दूसरे दिन देखा तो 500 लोग आ गए, थोड़ा अच्छा लगा, चलो भाई 500 तो लोग आ गए। बाद में तीसरे दिन देखा तो तीसरे दिन एकदम 1000 लोग आ गए, तो संख्या बढ़ गई। तो फिर हमको भी लगा कि बाबा मदद कर रहा है और सबका नीचे हो गया, बाबा पर विश्वास बैठ गया। बाद में कितने 3 दिन हो गए, चौथा दिन आ गया, चौथे दिन में एकदम 4000 लोग हो गए और 5वें दिन में 5000 लोग हो गए, यानी धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, वो पेंडाल फुल हो गया।
तो इस प्रकार देखो बाबा की मदद, यानी यदि जिम्मेवारी अपन भगवान पर सौंप देते तो जरूर भगवान मदद करता भी। इसलिए बाबा ने तीसरी बात में बोला है कि 1000 भुजाओं वाला भगवान को आप साथ रखो तो वो मदद करेंगे। उसके रिलेटेड और एक मेरा अनुभव है कि मदद तो करता है बाबा, लेकिन रक्षा भी करता है। तो उसी प्रोग्राम पूरा होने के बाद 11 दिन तक प्रोग्राम हुआ, बाद में वो जो ग्राउंड था वो हमको खाली करके देना था। तो क्योंकि दूसरे दिन एक भक्ति मार्ग का कोई महात्मा आने वाले थे, उसका भी उन्होंने प्रवचन रखा था वो सिटी वाले ने। तो फिर उस दिन लास्ट दिन में हम लोगों ने सभी जो भी सेवाधारी थे सभी लोगों ने मेहनत की, मेहनत करके वो टेंट वगैरह खाली कर दिया और सारा सामान सेंटर पर शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने। तो उसके लिए हमको रात के 11 साढ़े 11 बज गए। तो रात तक सभी ने सेवा की, बाद में भोजन सब ने कर लिया, बाद में 12 बज गया। तो 12 बजे के बाद वो सेंटर से हमारा गांव 10 किलोमीटर था। तो फिर मैं गांव को जाने के लिए निकला, बहन जी बोले भी जाओ नहीं, तो थोड़ा ही भी आ रहा मेरे को। तो बाबा की मदद कैसी होती है समझो, बहन जी बोले जाना नहीं। लेकिन मैंने बोला 10 किलोमीटर गाँव है हमारा, हम जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो फिर देखो जब मैं निकला तो वो गांव और सेंटर के बीच में एक नदी थी और वो नदी में शमशान घाट था। तो मैं वो रास्ते से जा रहा था, बाइक से जा रहा था। तो उतने में वहाँ पर कोई शरीर छोड़ा हुआ किसी ने, तो मुर्दा जल रहा था, 12 बजे की बात है। तो वहाँ पर एक मुर्दा जल रहा था। जैसे मैं बाइक से वो नदी पार कर रहा था तो एकदम वो मेरे को दिखा, वो यानी वो आग जल रही करके। तो एकदम मेरे मन में थोड़ा कमजोर संकल्प आ गया निगेटिव, यहाँ पर मुर्दा जल रहा, कुछ हुआ होगा तो नहीं। तो अचानक देखो वहाँ उस आग से यानी कम से कम 30 फीट ऊंचा एक प्रकाश में व्यक्ति निकल आया वहाँ से बाहर, और वो बीच में जो रास्ते के बीच में खड़ा हो गया एकदम। यानी विचार करो कब 30 किलोमीटर उसकी हाइट, उसी अनुसार उसके हाथ थे, पाँव थे। तो मैं एकदम घबरा गया, मेरे को लगा बस हमारा काम हो गया पूरा। क्योंकि हाँ, अरे और रात का समय 12 बजे थे, एकदम सन्नाटा था, रास्ते में कुछ नहीं था। तो सेवा पूरी हो गई। तो बाद में मैंने एकदम आंखें बंद करे कि कोई पर्याय नहीं था, क्या करें। अभी बाइक चल रही थी, आंखें बंद की और एकदम बाबा को याद किया, बाबा अभी आप संभालो। देखो तुरंत उसे 1 सेकंड का फर्क, 1 सेकंड में ब्रह्मा बाबा एकदम मेरे सामने दिखाई दिया, एकदम फरिश्ता रूप ब्रह्मा बाबा का। और वो जब आंखें खोलता मेरे को हिम्मत आ गई कि बाबा तो एकदम मेरे आगे आ गया। आंखें खोलता तो वो व्यक्ति था आगे, वो प्रकाशमय काया, वो गायब हो गया, दिखाई नहीं बाद में मेरे को। तो देखो बाद में मैं घर में चला के देखो भगवान की मदद रक्षा, बाबा बोलते हैं ना, वो भी बाबा ही होगा जो पहले आया होगा ना। तो हाँ, इसको मैं इस रूप में पहले दिखा। तो अपन बोलते हैं बाबा मदद नहीं करता, लेकिन मदद तो करते लेकिन अपनी रक्षा भी करते। एक मेरा जीवन का बहुत अच्छा अनुभव रहा का भगवान कितनी रक्षा भी करता है। जब भी हमारे पर कोई मुसीबत आती है तो भगवान की मदद भी मिलती है। तो इस प्रकार बाबा बोलते हैं। कौन सा पॉइंट था? जिम्मेवारी। हाँ, जिम्मेवारी। यदि भगवान के ऊपर हमने जिम्मेवारी सौंप दिया तो भगवान मदद तो करता है लेकिन हमारी रक्षा भी करता है। और 5वां पॉइंट है लास्ट पॉइंट, यानी सहन शक्ति और समाने की शक्ति धारण करो। यदि हमारे जीवन में हमने सहन शक्ति और समाने की शक्ति धारण की तो हम हर कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा ही करते हैं, कभी कभी हम सहन तो कर लेते, कोई बात हो गई सहन कर लेते, तो उस समय क्या होता है वो बात तो कितने विघ्न रूप यानी साइलेंस हो जाती है, स्थिर हो जाती है बात, लेकिन उसका हम समाते नहीं, उसका वर्णन करते हैं। तो वर्णन करने के कारण क्या होता है वो बात समस्या रूप बन जाती है, विघ्न रूप बन जाती है और फिर हम जीवन में प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हम सहन शक्ति के साथ साथ हमारे अंदर समाने की भी शक्ति चाहिए, तो फिर हम जीवन में आगे बढ़ सकते। तो इस प्रकार क्वेश्चन था कि सदा आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते। तो बाबा ने 3 बातें बोली है कि नॉलेज को अपने जीवन में धारण करो, दूसरी सेवा में रुचि रखो, और तीसरी 1000 भुजाओं वाला बाप को अपने साथी बनाओ। और जो हमने 5 पॉइंट निकाले थे तो वो भी यदि अपने जीवन में अपना धारण किया तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।